अगला एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है शून्यों की संख्या। क्या नाम है इसका? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, है ना। अब ये क्या बला है, इसको जरा आप ढंग से समझना, है ना। बहुत मजेदार है, बहुत लॉजिकल है और बहुत आनंद की प्राप्ति होगी आपको इसमें भी। इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है कि अंत में जीरो कितने आएंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखा देता हूं सो दैट आप समझ जाओगे। आपसे बोलेंगे कि अगर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आंसर जो भी हो बताइए लास्ट में हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस आएंगे, है ना। है ना, कोई भी नंबर हो। जैसे आपसे कहा कि ये वाला नंबर है 1 2 3 मल्टीप्लाई करते करते 378 तक जाएं तो हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरो आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं हाउ इट वर्क्स, देन हम समझेंगे क्या चीज है यहां पे, है ना। ये भी अपना एक नया टॉपिक हो गया। अब देखो यहां पे जीरोस डिटरमिन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है शैतान बच्चा जिसका नाम है 5, है ना। इसको आपको समझना होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 5 का मल्टीप्लाई जब भी किसी इवन नंबर से होगा, जब भी किसी सम संख्या से होगा तो ऑलवेज जीरो आएगा। 5 का मल्टीप्लाई जब भी किसी ऑड नंबर से होगा, जब भी किसी विषम संख्या से होगा तो ऑलवेज 5 आएगा। और 5 का मल्टीप्लाई अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर दोनों आ जाए तो भी ऑलवेज आंसर आपका क्या आएगा? जीरो आएगा। आप प्रैक्टिकल कर लो भाई। हम कहेंगे 5 × 2 तो लास्ट में क्या आया? जीरो। मैंने कहा 5 × 3 तो लास्ट में क्या आया? 15 का 5। मैंने कहा 5 × 2 × 3 तो 6 पंजे 30, लास्ट में क्या आएगा? जीरो। बात बड़ी सिंपल है। 5 अगर किसी भी इवन नंबर से टकराया, 5 अगर किसी भी सम संख्या से टकराया तो जीरो आएगा ही आएगा, है ना। ये तो एक बात हो गई, बेसिक बात हो गई। अब यहां पे हमें क्या करना है कि हमेशा क्वेश्चंस में फाइंड करना है कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, है ना। 5 कितने हैं वहां पे। लेट्स से मैंने कहा कि 25 को मल्टीप्लाई करिए 12 से, ठीक है। अब जितने 5 आए अगर उतने ही इवन नंबर आ जाएं तो काम बन जाएगा। समझना, मैंने कहा कि 12 का 5 गुना 60, 60 कैरी 6, 12 का दुगना 24 और 6 कितना हो गया? 30, यानी 300। अगर 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में कितने जीरो आ रहे हैं? हाउ मेनी जीरोस एट द एंड? आंसर इज 2। इसका आंसर क्या आएगा? 2 जीरो आएगा। नाउ अब समझना क्यों आएगा। ये तो छोटा नंबर है, हमने कैलकुलेट कर लिया, हर बार तो कर नहीं पाओगे। तो आप ये सोचोगे कि सर 25 × 12 है ना। 25 का मतलब होता है 5 × 5, 12 का मतलब होता है 2 × 2 × 3, 2 4 और 3 12। क्लियर है। अगर एक 5 एक इवन नंबर से टकराया और दूसरा 5 एक और इवन नंबर से टकराया तो कितने सेट बन गए? 5 और इवन नंबर के कितने सेट बन गए? 2, यानी लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि बताइए 125 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे कितने जीरो आएंगे एट द एंड? तो आंसर अभी भी 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 125 मतलब 5 × 5 × 5, है ना। 5 25 125, और इसका मतलब 2 × 2 × 3। अब बात ये समझो कि एक 5 दूसरे 2 से टकराया, एक 5 फिर दूसरे 2 से टकराया, लेकिन इस बेचारे की तो शादी नहीं हो पाई ना, इसको तो इवन नंबर मिला ही नहीं। तो अभी भी इसका आंसर जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में 2 ही जीरो आएंगे क्योंकि 5 और इवन के 2 ही सेट बन रहे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं कि जितने 5 आ रहे हैं उतने जीरो भी आएंगे, उतने इवन नंबर भी उसको मिलना चाहिए, उतनी ही सम संख्याएं उसको मिलनी चाहिए। वाइजा वर्जा ये वर्क करेगा। कभी 5 ज्यादा हो जाएंगे तो इवन नंबर कम पड़ जाएंगे, कभी इवन नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो 5 कम पड़ जाएंगे। जितने 5 उतने इवन नंबर्स हैं तो उतने जीरो आएंगे। सबको बात समझ में आई है? थोड़ी बहुत कम भी समझ में आई तो इस क्वेश्चन से आप अभी समझ जाओगे। आपको केवल क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 ढूंढने हैं, 5 सर्च करने हैं, अपने स्कैनिंग में लाना है 5 कितने हैं, बस काम हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है। जैसे अगर इन सब का मल्टीप्लाई किया जाए
सो हाउ मेनी जीरोज एट द एंड, कितने जीरो अंत में आएंगे। ओके है। अब सुनो, आप ये देखो, देखो 256 के अंदर तो बहुत सारे टू हैं, है ना, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256। इस 256 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां है। इस 88 के अंदर भी इवन नंबर्स मिल जाएंगे, मतलब इवन नंबर्स की तो कमी नहीं है, बहुत है ना। आप तो ये सोचो कि पांच कितने हैं, तो इस 75 के अंदर 75 का मतलब क्या होता है, 25 × 3। 25 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 3। तो आपको कितने 5 दिख गए, 2। यहां आ जाइए, 225 इंटू में 10 लिख देता हूं, है ना। 225 अपने आप में क्या हो जाएगा, ये होता है 25 × 9, है ना। और 25 × 9 क्या होता है, 5 × 5 × 9। और ये 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 2, तो मतलब हो गया 5 × 2। अच्छा, इसके अंदर 5 हो नहीं सकता, इसके अंदर 5 हो नहीं सकता, इसके अंदर 5 हो नहीं सकता। तो आप अब मुझे ये बताइए कि 1 2 3 4 और 5, हमारे पास ओनली 5 हैं, 5 बार 5 आ रहा है ना। इवन नंबर्स तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन 5 हमारे पास 5 ही बार आ रहा है। अगर 5 हमारे पास 5 बार आ रहा है, तो लास्ट में जीरो भी कितने आएंगे, 5 ही आएंगे।